इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अब सिर्फ दो ही सम बाकी है, विच इज 17 एंड 18। आज इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। NM Limited has prepared a balance sheet as on 31st March 20। इनका शेयर कैपिटल में देखो हेडिंग दे दिया ₹10 ईच। इसका मतलब आगे जो भी शेयर्स है वो 10 रुपए का है। इक्विटी शेयर की अमाउंट है 5 लाख, थोड़ा नीचे की तरफ चले गए अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट है 3 लाख। ये दोनों शेयर आपके 10-10 रुपए के। डिबेंचर की अमाउंट है 6 लाख, क्रेडिटर 2,50,000, ओवरड्राफ्ट 1,50,000 एंड योर अदर लायबिलिटीज 2 लाख। एसेट्स में प्रीमाइसेस दिया, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लॉस, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंस। चलो क्या क्या राइट ऑफ करेंगे बताओ जरा। कोई इंटेंजिबल आइटम है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क नहीं। कोई फिक्टिशियस एसेट है? तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, हमने इसे राइट ऑफ करना है। इसके अलावा और कुछ राइट ऑफ करने बोला है तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इट इज ऑब्जर्व दैट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय द कंपनी इज नॉट सक्सेसफुल इवन आफ्टर 3 years ऑफ मार्केटिंग। 3 साल से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सेल नहीं होगा तो आपकी इनकम नहीं होगी, तो आप लॉस ही लॉस फेस करोगे क्योंकि आपका पैसा लग गया है प्रोडक्ट बनाने में। The marketing management is of the opinion that assets and liabilities are not valued correctly and also find difficult to raise finance। इनके assets और liabilities properly valued नहीं है, हम इसे value करेंगे proper, जैसा adjustment बोलेगा। अब ये नहीं है हिसाब किताब बराबर, लॉस दिख रहा है, तो ये फंड्स भी रेस नहीं कर पा रहे। To overcome this situation, a scheme of reconstruction is prepared by the directors and approved by the all authorities। चलो कुछ स्कीम बनाइए, देखते हैं क्या क्या बोला है उसमें। फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है दी पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज reduced to ₹2 per share and preference share to ₹5 per share। However, face value remain unchanged। फेस वैल्यू नहीं बदलना है, तो क्या चेंज करना है? और जब पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगी तो हम 2 लाइन की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर को बना दो ₹2 का पेड अप और प्रेफरेंस शेयर को बना दो ₹5 का पेड अप। अब हमें पता है दोनों शेयर 10-10 रुपए के, यहाँ पे बोला हुआ है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो इक्विटी शेयर की अमाउंट है 5 लाख, तो कितने शेयर हो गए? 50,000। और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का है, तो हो गए 30,000 शेयर। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं, इसकी एंट्री पास करेंगे। दिस इज सॉल्यूशन 17। वर्किंग नोट नंबर 1, अब यहाँ पे बोला कि भाई 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, विच कम्स टू 5 लाख। ये शेयर 10 का ही रहेगा, बट कितना पेड अप बोल रहे हैं? ₹2 पेड अप। 50,000 2 इज 1 लाख। आपकी लायबिलिटी 5 लाख से 1 लाख हो गई, तो आपको फायदा हो गया 4 लाख का। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर, इसकी अमाउंट हमें पता है 3 लाख, तो 30,000 शेयर है 10 रुपए का, तो ये 3 लाख हुआ। इसे कितना पेड अप करने बोला है? 5। शेयर का फेस वैल्यू तो 10 ही रहेगा, पेड अप वैल्यू 5, सो 30,000 इंटू 5 इट कम्स टू 1,50,000। आपको फायदा कितने का हो गया? 1,50,000। अब ये पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है, तो 2 लाइन की एंट्री हम लोग पास करेंगे। चलो तो आते हैं पहली एंट्री पे। अच्छा, कौन सी बुक की एंट्री पास कर रहे हैं हम? NM लिमिटेड। तो चलो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ NM लिमिटेड। पहला एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट
और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब दोनों केस में लायबिलिटी कम होने से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है? इक्विटी शेयर के केस में हमें 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर के केस में हमें 1,50,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ आ गया 4 लाख और ये हो गया 1,50,000। अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। डन। नेक्स्ट बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 1 लाख है, वो खराब हो गया है, ऑब्सोलीट, दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 20,000। पहले चेक तो कर ले प्लांट एंड मशीनरी है कितने का। वैसे तो आपका प्लांट एंड मशीनरी 6,50,000 का है, हम पूरे प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कितने का प्लांट, 1 लाख रुपीस का जो प्लांट है ये खराब हुआ है, इसको बेचा है, बाकी तो कुछ नहीं किया है। आप 1 लाख की चीज को 20,000 में बेचोगे तो फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान, 80,000 का नुकसान हो जाएगा। और जब आप कुछ बेचोगे तो आपके पास आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है 20,000 में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से गया प्लांट एंड मशीनरी, ये कितने का था, 1 लाख। अब टैली नहीं हो रहा है, दोनों जगह डिफरेंस आ रहा है, 80,000 का डिफरेंस है, तो ये आपको लॉस हो गया है, तो इधर कहेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन। चलो, तो अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन अरियर्स फॉर 3 years। 3 साल से डिविडेंड दिया नहीं है और ना ही हमारे बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड है, अनरिकॉर्डेड है। अब 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं, दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल, मतलब हमने तो पे करना ही नहीं था, हमारी नीयत नहीं थी पे करने की, सामने वाला बोलता है माफ किया, तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा? तो नो एंट्री। डन। फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है एक्सपेंस पेड फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। ये जो हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है, ये स्कीम को फॉर्म करने के लिए आपका कितने का खर्चा पे किया आपने, 10,000। क्या ये भी रिकॉर्डेड था क्या? नहीं। तो कोई भी एडिशनल खर्चा पे कर रहे हो तो आपको नुकसान हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक। तुम बोलोगे सर वो फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वर्ड यूज करना था, ऐसा कोई बैलेंस शीट में नाम ही नहीं है तो आप नाम भी यूज नहीं कर सकते, उसे नरेशन में लिखा जाएगा, बीइंग फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम पेड। आपने 10,000 पे किया तो पैसा गया। डन। चलो, तो हमारा एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट बोलते क्रेडिटर के ड्यूज को कैसे सेटल करेंगे। 20% तो हम इमीडिएट पे कर देंगे, 40% कैंसिल हो गया मतलब हमें फायदा हो गया, डिबेंचर लायबिलिटी होती है, कैंसिल हुआ तो फायदा, और 40% का हम डिबेंचर दे देंगे। पहले चेक करते हैं क्रेडिटर्स है कितना। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,50,000। चलो इसका वर्किंग नोट बना के देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर्स 2,50,000 है। अब इसको कैसे सेटल किया है, 3 तरह से। कितना परसेंट बोला है, 20% तो हम इमीडिएट पेमेंट करेंगे। अब 2,50,000 का 20% कितना होता है, 50,000। इतना हमने पे कर दिया। अब जो 40% है मतलब 1 लाख, ये कैंसिल हो गया, मतलब सामने वाले ने माफ़ कर दिया, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर बोलते जाओ 10-40% माफ़ करते हैं, 1 लाख का फ़ायदा हो गया। और जो रिमेनिंग है आपका 40% मतलब 1 लाख,
इसके बदले में हमने क्या दे दिया, डिबेंचर। अब देखो पहला केस, पैसा दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक, फायदा हुआ, क्रेडिट में आ जाएगा फायदा, टू कैपिटल रिडक्शन। डिबेंचर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ये तीनों चीजें क्रेडिट में आ गई। और ये किससे हो रहा है डील हमारा, समझा? तो ये डेबिट, बाकी तीनों क्रेडिट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जिसे हमने 2,50,000 देना था, हमने पे किया कितना, 50,000। उन्होंने माफ़ किया तो हमें फ़ायदा हो गया 1 लाख का, और बचे हुए 1 लाख का हमने क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया। डन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट फाइव कंप्लीट। 6 अदर लायबिलिटीज। अब ये अदर लायबिलिटी है क्या बैलेंस शीट में, अदर लायबिलिटी है ना, 2 लाख, उसके बारे एडजस्टमेंट है। अदर लायबिलिटी इंक्लूड 50,000 पेएबल टू डायरेक्टर, मतलब वो जो अभी अभी हमने अदर लायबिलिटी देखा है 2 लाख, इसके अंदर 50,000 तो हमने डायरेक्टर को देना है। और बोलते हैं टुवर्ड्स रेम्यूनरेशन दिस लायबिलिटी इज कैंसिल। डायरेक्टर बोलता है तुमने हमें 50 देना, हमने कहा हाँ, तो जाओ माफ़ किया, तो हमें फ़ायदा हो गया। एंट्री क्या होगी, डायरेक्टर को पैसा देना था, वो बोलते हैं माफ़ किया तो फ़ायदा हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन। डेबिट में क्या आएगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं, पता क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन किसके अंदर है, तो अब डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की जगह वर्ड क्या यूज़ करोगे, अदर लायबिलिटी, समझा? चलो, तो हमें फ़ायदा हो गया, तो आ गया अदर लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन। कितना माफ़ कर रहे हैं, 50,000। नरेशन में लिख देंगे कि भाई डायरेक्टर लायबिलिटी सेटल्ड या डायरेक्टर लायबिलिटी कैंसल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट। 7 बोल रहे हैं अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज पेड बाय ऑल शेयर होल्डर। बोलते हैं इक्विटी शेयर ने ₹3 का कॉल किया, वो पे किया इक्विटी शेयर को। अगर एडजस्टमेंट में देखोगे हमारे वर्किंग नोट में, इक्विटी शेयर वैसे तो 10 का था, उसका फेस वैल्यू हमने चेंज नहीं किया, बट उसका पेड अप वैल्यू कितना किया था, 2। चाहे तो ₹8 मांग सकते थे हम, लेकिन मांगा कितना, सिर्फ 3। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो हमारे पास पैसा आ गया, वही ₹3 उन्होंने जो मांगा। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से आया, इक्विटी शेयर के पास से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर थे इक्विटी, 50,000। इन लोगों से ₹3 का कॉल किया, हमें मिल गया, तो ये आ गया 1,50,000। डन। चलो, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 कंप्लीट। चलो, ये है बड़ा मज़ेदार एडजस्टमेंट। 15% डिबेंचर होल्डर जो थे एग्रीड फॉर इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5। 5 वाला शेयर पेड अप, ऑब्वियस इक्विटी शेयर 10 का है, 2 पेड अप था, ₹3 अभी मांगा, तो 5 पेड अप हो गया, तो ऑब्वियसली 5 पेड अप वाले शेयर इशू करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर ₹5 का, मतलब 50,000 का इक्विटी शेयर हमें इशू कर दो, पेड अप फॉर कैश, ₹5 पेड अप फॉर कैश। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है फॉर कैश। मान लो ये सारे डिबेंचर होल्डर, इन लोग को मैंने कहा कि हम 10,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 5 पेड अप।
तो बोलते ठीक है। मैंने बोला लेकिन फॉर कैश, तो बोले ठीक है हम पैसा दे देंगे। तो अब मैं शेयर किसे दे रहा हूं उससे मतलब नहीं है। रीजन, आपने जब शेयर इशू किया इनको कैश में तो आपके पास पैसा आया, तो एक जगह तो आगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या दिया, इक्विटी शेयर, तो क्रेडिट में आ गया टू इक्विटी शेयर। तो आप ये कहाँ पे लिखोगे, डिबेंचर होल्डर, नहीं लिख पाओगे। दूसरी बात, अगर ये कैश नहीं बोला होता तो एंट्री आ जाती भाई डिबेंचर डेबिट द रिसीवर, और हमने इन्हें दे दिया इक्विटी शेयर। अगर डिबेंचर फॉर कैश ना बोला होता तो हमारे पास पैसा नहीं आया, इसका मतलब हमने डिबेंचर इक्विटी हमने इक्विटी शेयर डिबेंचर को दे दिया, तो एंट्री आ जाएगी डिबेंचर टू इक्विटी शेयर। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, आपने कैश लेके इशू किया है तो आपके पास पैसा आएगा बैंक डेबिट, और आपने इशू क्या किया, इक्विटी शेयर। समझा अभी दोनों में डिफरेंस? फॉर कैश बोला है तो आपके पास पैसा आया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 10,000 शेयर इशू किए 5 पेड अप के हिसाब से, तो कितना हो गया, 50,000। डन। चलो यहाँ पर फिर अब हमारा हो रहा है एडजस्टमेंट नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बैंक ओवरड्राफ्ट था, हाँ 1.5 लाख, बोलते जितना पॉसिबल हो सके पे करो। अब जितना पॉसिबल हो सके ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा हमारे पास बैंक में पैसा है कितना, पहले वो चेक करेंगे, देखेंगे अगर 1,50,000 है तो पूरा पे करेंगे, कम है तो जितना हो सके उतना पे कर देंगे। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री में देखना होगा, यहाँ पे बैंक है नहीं, आप एक एक करके एंट्री देखोगे और बैंक के अमाउंट जोड़ोगे, चेक करेंगे हमारे पास 1,50,000 है या नहीं। पहली एंट्री में बैंक नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास 20,000 आया, डालो कैलकुलेटर में 20,000। फोर्थ एंट्री में क्रेडिट में है बैंक, पैसा गया तो माइनस करो 10,000। थर्ड एंट्री में फिर से क्रेडिट में पैसा गया, माइनस करो 50,000। आने तो नेगेटिव, आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिफ्थ हो गया सिक्स में क्या बैंक नहीं है। सेवेंथ में आपके पास डेबिट में पैसा आया, ऐड करो 1,50,000। एट्थ एंट्री में फिर पैसा आया, डेबिट में है तो ऐड करो 50। अब बताओ कितना है आपके पास, 1,60,000 है हमारे पास, और अपने बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे करना था, सिर्फ 1,50,000 पे कर सकते हैं आराम से। तो चलो डेबिट द रिसीवर, किसको पैसा मिल रहा है, बैंक को, बैंक ओवरड्राफ्ट इनको पैसा मिल रहा है, और हमारे पास से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। हम आराम से 1,50,000 पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा है। अगर मेरे पास 1,40,000 होता तो हम 1,50,000 नहीं, सिर्फ 1,40,000 ही पे करते। चलो तो ये भी एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया सब। तो अभी क्या बचा है, राइट ऑफ। पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास है क्या सफिशिएंट, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है। तो आ जाओ, पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है, कैलकुलेटर में डालो 4 लाख। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है तो ऐड करो 1,50,000। थर्ड में डेबिट में तो माइनस करो 80,000। 10,000 डेबिट में माइनस करो। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में तो प्लस करो 1 लाख। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में तो ऐड करो 50,000। सेवेंथ में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, एट्थ में नहीं है, नाइन्थ में नहीं है, कितना हुआ, हाँ मतलब हमारे पास 6,10,000 है, और हमने राइट ऑफ कितना करना है, सिर्फ
आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं, सफिशिएंट कैपिटल रिडक्शन है। तो हमारी 10th एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हमारे पास 6,10,000 है। हमने राइट ऑफ क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कितना है 2,50,000। तो जो बच गया उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कितना बचा 3,60,000। डन। चलो ये हो गया सम हमारा कंप्लीट। हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस शीट ऑफ रतलेस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। शेयर कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर है 7 लाख रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 70,000। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का है, 10 रुपए का एक, तो कितने शेयर हो गए प्रेफरेंस शेयर 50,000। डन। आगे सिक्योर्ड लोन में आपके पास डिबेंचर है 4 लाख का, विच इज सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर इंटरेस्ट भी देना है 24,000। अनसिक्योर्ड लोन में हमारे पास डायरेक्टर का लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटी। एसेट्स में गुडविल, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस। ये आपका पूरा फिक्टिशियस है। ये 3 तो राइट ऑफ करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी में आ गया, और साथ में गुडविल भी राइट ऑफ करना है। ठीक है, ये टोटल हुआ 317, 417 कितना हो गया 4,17,000 प्लस 25 तो हो गया 4,42,000 हमें चाहिए राइट ऑफ करने के लिए। इतना हमने राइट ऑफ करना है। अब देखते हैं आगे क्या बोला। The company undergo a scheme of reconstruction submitted by the debenture holder, which was duly approved by the court. The equity share were to be written down to rupees 5 each, and preference share to rupees 8 each, and both the class of share then to be then converted into 10 रुपए each। ये तो बाद में देखेंगे। ये बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या बोला है, इक्विटी शेयर को कितने का बना दो 5 रुपए का, और प्रेफरेंस शेयर को कितने का बना दो 8 रुपए का। चलो इक्विटी शेयर है कितने आपके 7 लाख रुपए के। चलो इसका वर्किंग नोट देखते हैं अब हम। वर्किंग नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर। आपके इक्विटी शेयर जो है वो 70,000 शेयर है 10 रुपए का, विच इज 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर पे भी वर्किंग नोट दिया है। प्रेफरेंस शेयर ये कितने हैं 50,000 शेयर से 10 रुपए का, विच कम्स टू 5 लाख। अब करने क्या बोला एडजस्टमेंट में, बोलते इक्विटी शेयर को 5 रुपए का कर दो और प्रेफरेंस शेयर को 8 रुपए का। इक्विटी शेयर को 5 वाला बना दो, इसे बना दो 8 रुपए का। तो ये 70,000 इंटू 5 3,50,000, तो आपको फ़ायदा हो गया 3,50,000 का। ये 50,000 शेयर 8 रुपीज़ का आ जाएगा, 4 लाख। आपकी लायबिलिटी 5 लाख से 4 लाख हो गई, तो आपको 1 लाख का फ़ायदा हो गया। अब ये तो पेडअप है, पेडअप है कि फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पेडअप करके बोला ही नहीं था इन्होंने। तो चलो फेस वैल्यू की 3 लाइन की एंट्री पास करेंगे। कंपनी का नाम है रतलेस लिमिटेड।
हमारी पहली एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब आपका इक्विटी शेयर था कितने का 7 लाख, ये लायबिलिटी अब कितने की हो गई 3,50,000। लायबिलिटी कम होने से आपको 3,50,000 का फायदा हो गया। प्रेफरेंस शेयर 10% क्यूमुलेटिव है, तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये लायबिलिटी कितनी की थी 5 लाख की, ये अब हो गया 4 लाख और आपको फायदा हो गया 1 लाख का। डन। पहला एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब इन्होंने आगे बोला है इस शेयर्स को कन्वर्ट करके कितने वाला बना दो 10 वाला। तो अब अगर देखें तो हमारे इक्विटी शेयर की अभी करंट पोजीशन है 5 रुपये का, इसे बनाओ 10 का। हमारे प्रेफरेंस शेयर की करंट पोजीशन है 8 रुपये, इसे बना दो 10 का। तो चलो कन्वर्ट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट किया है 10 में और प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया है 10 में। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है 70,000 शेयर है 5 रुपये का, इसे बना दो 10 का। और 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 8 रुपये का, इसको बना दो 10 रुपये का। कन्वर्ट करने बोल रहे हैं। तो बताओ हमारा कैलकुलेशन क्या होगा। हमने सिर्फ 10 वाला बनाया है, वैल्यू तो सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी। ये 10 रुपये का बना दिया तो ये हो गया कितना, और ये 4 लाख को 10 का बनाया तो कितने का हो गया 40,000। समझा। तो ना फायदा ना नुकसान, सिर्फ कन्वर्ट करके 10 वाला बना दिया है। तो 2 लाइन की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे फायदा नुकसान नहीं। तो थर्ड एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कितने का था 5 का, इसे बना दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 वाला बना दिया। तो ये है आपका 3,50,000। सेम प्रेफरेंस शेयर के साथ 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये था आपका 8 रुपये का शेयर, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसे बना दिया 10 रुपये का। तो ये था 4 लाख और ये हो गया 4 लाख। डन। चलो अब करंट सिचुएशन क्या है। अब इक्विटी शेयर 10 का है, प्रेफरेंस शेयर 10 का है। इक्विटी शेयर 3.5 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख है। तो अब जाके हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर पास्ट 2 ईयर। 2 साल से डिविडेंड दिया नहीं है और ना ही हमारे बैलेंस शीट में ऐसी कोई लायबिलिटी दिखाई। सो दिस इज अनरिकॉर्डेड। तो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं जो लास्ट 2 साल से आपने डिविडेंड नहीं दिया है, फॉर विच इट वॉज डिसाइडेड टू वेव, वो बोलते हैं 3/4 हम माफ कर देंगे, वेव 3/4 ऑफ द क्लेम, एंड रिमेनिंग जो है उसके बदले में हमें इक्विटी शेयर दे दो। तो पहले तो हमें पता करना होगा 2 साल का डिविडेंड है कितना, उसका 3/4 वेव हो गया, नो एंट्री। 1/4 के बदले में हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो 2 साल से डिविडेंड दिया नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख 10%। अब इसी पे कैलकुलेट करें क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं दिया है।
अभी सिचुएशन जो चेंज किया उसमें नहीं। तो यहाँ पे आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड, वर्किंग नोट नंबर 5, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब 5 लाख के ऊपर 10% 50,000 हुआ, बट 2 साल का, तो ये हो गया 1 लाख। बोलते हैं इसका जो 3/4 है, 1 लाख इंटू 3/4 75,000। वो बोलते हैं जाओ हमने फॉरगो किया, वेव किया, इसकी तो नो एंट्री आएगी। क्यों नो एंट्री? क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है। जब हमने देना ही नहीं था तो माफ करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट रिमेनिंग जो 1/3 है, 1/3 विच इज 25,000, इसके बदले हमने क्या दे दिया है, इक्विटी शेयर। तो ये तो नुकसान हो गया। तो आ जाएंगे हम लोग, नुकसान हो गया है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, और हमने क्या दिया, गोज आउट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया, 25,000। चलो, तो अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड, इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज 2/3 ऑफ द क्रेडिटर लायबिलिटी, अगर आप क्रेडिटर का 2/3 पे करना चाहते हो, द कंपनी इज टू हैव 10% लोन ऑफ 6,50,000 सिक्योर्ड बाय द कंपनी एसेट। बोलते अगर आप 2/3 क्रेडिटर को पे करना चाहते हो तो आप 10% 6.5 लाख का लोन ले लो। तो ठीक है, पहले हम लोन लेते हैं, फिर हम क्रेडिटर का कितना पे करेंगे, 2/3। अब 10% वाला लोन लिया, अब लोन लिया है तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कितने का लोन लिया, 6,50,000, और हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 10% लोन, 6,50,000। अब पैसा आ गया तो क्रेडिटर को पे करो, पे करोगे तो पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर द रिसीवर डेबिट, डन। अब कितना बोला है, 2/3 पे करेंगे, तो पहले पता करते हैं क्रेडिटर है कितना। आपका क्रेडिटर है 3 लाख, सो 3 लाख का 2/3 हम पे कर देंगे, तो ये आ गया आपका 2 लाख, डन। चलो, कैपिटल रिडक्शन बहुत बनाए हैं, अब वो बड़ा सिंपल है बनाना, तो बना लेना। अब आ जाएगा 8th एंट्री, हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, लोन भी ले लिया, क्रेडिटर भी पे कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, जब बाय बोला हो तो जितना अमाउंट बोला है उतने की एंट्री, क्योंकि इतना वैल्यू बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है उतने की एंट्री पास करो। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है बाय 20%, और अदर फिक्स एसेट टू बी रिड्यूस बाय 10%। बोलते लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाओ तो फायदा हो गया। पहले तो इसे सॉर्ट कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो फायदा हुआ, 2 कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट में फायदा आएगा। किस चीज पे फायदा हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%। अब क्वेश्चन में देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, लैंड एंड बिल्डिंग है 7,50,000, और कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। 7,50,000 का 20% निकालो, 7,50,000 का 20%, ये आ गया 1,50,000। आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, आपको फायदा हो गया। लेकिन बोलते हैं जो अदर फिक्स एसेट है, अदर फिक्स एसेट्स, उसको 10% कम करो। अब अदर क्या है, देखो गुडविल तो राइट ऑफ करने वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट हो गया, तो
अदर फिक्स एसेट बचा क्या, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इनको 10-10% कम करो, ये तो नुकसान हो जाएगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पे नुकसान, नुकसान हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। और किस पे नुकसान हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, और किस पे नुकसान हो रहा है, फर्नीचर। 10% कम हो रहा है, तो 5,71,000 का 10% इज 57,100, तो यहाँ पे लिखा हमने 57,100। फर्नीचर भी 10%, तो 1,15,000 का 10% इज 11,500। टोटल करो 68,600। डन। चलो, तो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। लास्ट, इन्वेस्टमेंट को बेच दो 70,000 में। अब इन्वेस्टमेंट है कितना पहले चेक करना पड़ेगा। 50,000 को आप कितने में बेच रहे हो, क्या बात है, ज्यादा में बेचे तो फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो पैसा आया, बेच के कितना पैसा आया, 70,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया। अब ये तो था 50,000 का, अब हमें फायदा हो गया कैपिटल रिडक्शन, कितने का फायदा हुआ, 20,000। डन। चलो, अब तो हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, अब बचा क्या, राइट ऑफ करना। जरा इसका टोटल बताओ ना मुझे वापिस से। 1,25,000 प्लस 17 प्लस 3,00,000, 4,42,000, इतना हमें चाहिए। चेक करते हैं इतना अवेलेबल है भी या नहीं। तो फर्स्ट एंट्री से देखते हैं कैपिटल रिडक्शन। पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है 3,50,000, कैलकुलेटर में डालो इसे। फिर आपको फायदा हुआ 1,00,000, ऐड कर दो। फिर थर्ड में नहीं है, फोर्थ में कैपिटल रिडक्शन है, फिफ्थ में डेबिट में माइनस करो 25,000। फिर सिक्स्थ में नहीं है कैपिटल रिडक्शन, 7 में नहीं है, 8 में है, माइनस करो। क्रेडिट नहीं 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 नहीं, प्लस करो, क्रेडिट में 1,50,000। उसके बाद 9th में डेबिट में है तो माइनस करो 68,600। 10th एंट्री में क्रेडिट में है 20,000 तो ऐड करो 20, कितना हुआ, 5,26,200, और हमें चाहिए तो सिर्फ 4,42,000। तो आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना है हमारे पास, और हम राइट, अरे हाँ हाँ 2। सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे गुडविल। गुडविल कितना है, 1,25। फिर क्या राइट ऑफ करेंगे, प्रिलिमिनरी डेफर्ड सेल्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस। अब इनकी अमाउंट कितनी है, 5, 12, 3,00,000। बचा कितना, 84,400। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। डन। चलो, तो ये हो गया हमारा सम खत्म, और हमारा बी पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना और अपना ग्रिप बनाओ इसमें, ठीक है। चलो।